नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी दर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से शुरू। मुख्य सचिव 12 से 22 अक्टूबर तक चले पहले चरण के अभियान की करेंगे समीक्षा। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना में जमा राशि को निकालने की अनुमति देने का लिया निर्णय। और राज्य भर में बिजली संकट गहराया, शहरों में 4 तो ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे से ज्यादा हो रही लोड शेडिंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी दर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में भील आदिवासी और अन्य जनजातीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश आदिवासी समाज के बलिदान का ऋणी है। भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों लोगों में आजादी की ज्वाला प्रज्वलित की, लेकिन आदिवासियों के संघर्ष को वो जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि आज आदिवासियों के विकास के उत्थान के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जहां एकलव्य विद्यालयों में आदिवासी बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल रही है, वहीं देश के आदिवासी क्षेत्र डिजिटल इंडिया से लगातार जुड़ रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। पहले दिन राज्य भर में 179 शिविर लगाए गए हैं, जहां लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से 2 दिनों के दौरे पर साहिबगंज जाएंगे। वे यहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इधर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आज 12 से 22 अक्टूबर तक चले पहले चरण के अभियान की समीक्षा करेंगे। रामगढ़ जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ऑन द स्पॉट ग्रामीणों व आमजनों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के डुडगी पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान गुलशन महतो को 50,000 रुपए के केसीसी की स्वीकृति दी गई। गुलशन महतो डुडगी पतरातू के एक आम किसान हैं और कृषि ही उनकी आय का मुख्य साधन है, परंतु पूंजी के अभाव में वे ज्यादा मात्रा सहित मिश्रित खेती करने में असमर्थ थे। कभी कभी तो वे अपनी पूरी भूमि पर खेती भी नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें केसीसी के बारे में जानकारी मिली। केसीसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वे अपने सारे दस्तावेज लेकर शिविर में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना आवेदन दिया तथा ऑन द स्पॉट उन्हें 50,000 रुपए के केसीसी की स्वीकृति दी गई। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पलामू जिले के उपायुक्त ने हुसैनाबाद में राज्य खाद्य निगम गोदाम के सहायक गोदाम प्रबंधक सह जन सेवक को खाद्यान्न घोटाले के आरोप में निलंबित कर दिया है। उससे 16,01,324 रुपए की वसूली के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उपायुक्त के पास इस खाद्यान्न घोटाले की शिकायत विधायक कमलेश कुमार सिंह ने की थी। इसके बाद इस मामले की जांच में 400 क्विंटल 33 किलो 600 ग्राम खाद्यान्न कम पाए जाने की बात सामने आई थी। पथ निर्माण विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में राजधानी रांची के करमटोली चौक से ओरमांझी प्रखंड तक सड़क का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। लगभग 23 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 60 फीट चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। 2 वर्ष पूर्व भी इस सड़क के चौड़ीकरण की योजना बनी थी, लेकिन फिर इसे रोक दिया गया। इस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण का 60% सर्वे पहले ही हो चुका है। सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी-टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई है। आवेदक 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों में नामांकन को लेकर ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। विद्यार्थी 31 दिसंबर तक निबंधन करा सकते हैं, जबकि जेएसएससी की स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है।
रांची से लखनऊ के लिए एक निजी विमानन कंपनी ने कल से विमान सेवा शुरू कर दी है। रांची से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सवेरे 7:50 पर और लखनऊ से सवेरे 7:20 पर ये उड़ान भरेगी। उधर देवघर से पटना के लिए बहुत जल्द विमान सेवा शुरू होगी। इसके लिए एक निजी विमानन कंपनी डीजीसीए से स्लॉट ले चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्मचारी भविष्य संगठन EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जमा राशियों को निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह अनुमति उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी सेवा में 6 महीने से कम समय बाकी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कल EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में सिफारिश की गई कि जो कर्मचारी 34 साल से अधिक समय से पेंशन योजना में अंशदान कर रहे हैं, उन्हें आनुपातिक पेंशन लाभ देने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। TVNL में उत्पादन प्रभावित होने और सेंट्रल पूल से कम बिजली मिलने की वजह से शहरी इलाकों में 4 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। झारखंड राज्य बिजली निगम के मुताबिक राज्य को पीक आवर में कम से कम 1300 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन मात्र 800 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो पा रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 7 नवंबर को सिमडेगा जिले के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले का उद्घाटन करेंगे। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर JJ ईरानी का कल जमशेदपुर में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे टाटा स्टील के साथ 43 वर्षों तक जुड़े रहे। झारखंड की बसंती कुमारी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित अंडर 23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मौसम। रांची समेत राज्यभर में न्यूनतम तापमान में लगातार आ रही गिरावट से ठंड बढ़ गई है। पिछले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 10 नवंबर तक न्यूनतम तापमान के गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। हालांकि इस दौरान आसमान साफ रहेगा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आज से 12 नवंबर 2022 तक चलने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन और अनुभवी मुक्केबाज शिव थापा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी दर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से शुरू। मुख्य सचिव 12 से 22 अक्टूबर तक चले पहले चरण के अभियान की करेंगे समीक्षा। EPFO ने कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना में जमा राशि को निकालने की अनुमति देने का लिया निर्णय। और राज्यभर में बिजली संकट गहराया, शहरों में 4 तो ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे से ज्यादा हो रही लोड शेडिंग।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।